आपका पोजीशन यहाँ पे बन जाएगा। आपका पोजीशन यहाँ तक अगर आप होल्ड करते हो तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, एक बार अगर हम कैलकुलेट कर ले यहाँ से, तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर आपका एंट्री बनता है तो यहाँ तक लगभग 252 पॉइंट के आसपास का हमारा जो है प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा एंट्री यहाँ पे ना बनते हुए अगर हमारा एंट्री यहाँ पे कहीं पे बना होता इस लेवल्स के आसपास में, तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता होता, 462 पॉइंट्स का। कितना, 462 पॉइंट्स का। अभी नहीं भी कहा तो ये इसका लगभग डबल के आसपास है, मतलब दो गुना है, दो गुना के आसपास। लेकिन एक्चुअल में जब ये ऑप्शन का मूव होगा तो ये काफ़ी तेज़ी से होगा, काफ़ी फास्ट होगा। ठीक है, अब ये सब मोमेंटम कैप्चर होने के बाद ऐसे कौन से मोमेंटम है जहाँ पे आपको लॉसेस भी फेस करना पड़ सकता है, अब वो देखिएगा। अगर कोई यहाँ पे एग्जिट ना करते हुए पोजीशन को होल्ड करके बैठता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा 195 पॉइंट्स के आसपास, मतलब वो पोजीशन यहाँ पे एग्जिट ना करे, यहाँ पे उसने एंट्री किया है, यहाँ तक वो वेट कर रहा है, यहाँ से नीचे आने का और वेट कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट नहीं कर रहा है। अब मार्केट क्या कर रहे हैं, मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले गया है। ठीक है, अभी अगर किसी को यहाँ पे 10,000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है एंड अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,000 के आसपास, या इससे कम हो जाएगा, -3,000 के आसपास जा सकता है। अब इसका सिंपल सा रीज़न ऐसा होगा कि जब वो तेज़ी से तो नीचे आ रहा है लेकिन ये तेज़ी से ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, अब जब मार्केट रिवर्सल ले रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, मार्केट रिवर्सल ले रहा है, तो रिवर्सल लेते वक्त पूरा का पूरा 10,000 रुपीज़ मार्केट लेकर के जा सकता है आपसे, एंड एक्चुअल में जो आपने फंड लगाया उस फंड का भी मार्केट कुछ वैल्यू लेकर के जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि आप मार्केट में से जो फंड आपने लगाया है अगर वो नहीं जाना चाहते, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आता है हमारा एसएल ट्रेलिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एसएल ट्रेलिंग अगर आप फॉलो करते हो, मतलब कि यहाँ पे एंट्री अगर आप कर रहे हो इन लेवल्स के पास, यहाँ पे अगर आपने, ठीक है, यहाँ पे आपने होल्ड किया, मार्केट यहाँ पे जा रहा है, मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्सल हो रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करना ही करना है। ठीक है, एग्जिट करना ही है, मतलब अगर यहाँ पे यहाँ तक मार्केट आ रहा है, आपको यहाँ पे अगर 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है एंड अगर आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है 8,000 का, तो आपको पोजीशन से एग्जिट करना ही करना है, कोई भी सोचे बिना। ठीक है, क्योंकि आपने ने ऑलरेडी 2,000 रुपीज़ का लॉस मार्केट को दे दिया है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ये 10,000 का जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है उसमें से 2,000 रुपीज़ आप माइनस कर लो, तो फाइनल आपको कितना मिलेगा, 8,000। ठीक है, तो 8,000 का प्रॉफिट आप ले करके जाओगे ही जाओगे मार्केट से, तो इसे बोलते हैं एसएल ट्रेलिंग। ठीक है, तो एसएल ट्रेलिंग वाला कंसेप्ट अगर आप फॉलो करते हो तो काफ़ी बढ़िया आपके लिए हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट के अंदर जब मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल कर रहा है यहाँ पे, तो मार्केट ने सडनली ऊपर क्यों गया, मार्केट को आना तो नीचे चाहिए। ठीक है ना, मतलब मार्केट को यहाँ पे डाउनफॉल करना चाहिए था लेकिन मार्केट ऐसे ऊपर गया। अब जिसने भी यहाँ पे आप मान लो कि पीई का पोजीशन परचेस किया होगा, क्या वो ये नहीं सोचेगा कि मार्केट से अगर यहाँ से डाउनफॉल करेगा तो मैं अपने पीई के पोजीशन को एग्जिट नहीं करूँगा। अगर डाउनफॉल में वो आ जाता है तो क्या होगा, जिसके पास भी पीई का पोजीशन होल्डिंग में है वो अपने प्रॉफिट को यहाँ तक होल्ड करके रखेगा। उसके बाद यहाँ पे ये रेड कैंडल दिख रही है आपको, ठीक है, इस रेड कैंडल के अंदर भी होल्डिंग कंटिन्यू था एंड यहाँ पे जब ये पोजीशन बनने लगा तो यहाँ पे एक डाउट क्रिएट होने लगा। अब ये डाउट ऐसा था कि पहली बात तो यहाँ पे वो होल्ड करके बैठे हैं, यहाँ तक वो होल्ड करके बैठे, यहाँ पे होल्ड करके बैठे, अब यहाँ पे लॉजिक नहीं निकलता होल्ड करने का, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एग्जिट करेंगे इस पोजीशन से एंड वो अब सोचेंगे कि सी में, लेकिन क्या वो सी में एंट्री करेंगे, तो इसका जवाब है नहीं, वो सी में एंट्री अभी नहीं करने वाले, वो क्या करेंगे, कंफर्मेशन का वेट। अब यहाँ पे अच्छा खासा कैंडल के साथ ब्रेकआउट होगा एंड यहाँ पे उनका एंट्री बनेगा सी साइड में। ठीक है, और जैसा ही इन लोगों का सी साइड में एंट्री बनेगा मार्केट नीचे आ गया, तुरंत मार्केट नीचे आया, इन सभी लोगों के स्टॉप लॉस सेट करवा दिया। अब ये हुआ तो हुआ कैसे, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर गया, अब उनके पोजीशन से अगर हम बात करें कि उनका एंट्री अगर यहाँ पे हुआ है तो यहाँ से मार्केट का जो पोजीशन है यहाँ तक गया 288 पॉइंट के आसपास। उसके बाद में वो यहाँ पे प्लान आउट करते हैं कि वो उनका एंट्री हो सकता है अच्छा खासा बुलिश कैंडल के साथ में, लेकिन यहाँ पे मार्केट से वो ऊपर का और टारगेट लेकर के चलते हैं, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाते हुए मार्केट सीधा सीधा डाउनफॉल कर जाता है कहाँ तक, 305 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, मतलब पहला उनका जो लॉसेस हुआ है वो लॉसेस उनका यहाँ पे हुआ है लगभग 200 से 80 पॉइंट्स के आसपास का कुछ लॉस था।
सेकेंड वो लॉसेस के बारे में वेट करेंगे तो वो लगभग 300 पॉइंट के आसपास का लॉसेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझो। अभी पहला लॉस वो ले रहे हैं इन लेवल के पास में, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उनका पहला लॉस हो रहा है। सेकेंड लॉस वो यहाँ पे एंट्री प्लान आउट करके यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी उनका स्ट्रेटेजी फेल हो चुका है यहाँ पे कम्प्लीटली, यहाँ पे भी उनका स्ट्रेटेजी जो है वो फेल हो चुका है कम्प्लीटली। लेकिन इसके अपोजिट में अगर आप काम करते हो तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे? तो इसका जवाब है नहीं, आप ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे फॉलो नहीं करने वाले। सिंपल लॉजिक, सिंपल रीज़न है। अभी अगर आपको पोजीशन यहाँ पे बनाना है इन लेवल्स पे, तो यहाँ पे अगर आपके पास पी का पोजीशन होल्डिंग में है, मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है, तो आप पी का पोजीशन एग्जिट करोगे। ओके, तुरंत एग्जिट करना है, यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है। जो ज़्यादा सोचेगा वो ज़्यादा लॉसेस लेकर के चले जाएगा। सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर आपको यहाँ पे मार्केट्स में, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो आपका 5000 का लॉसेस चल रहा है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो आपका लॉसेस चल रहा है लगभग 8000 का, एंड मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो अब आपका लॉसेस चल रहा है 12000 का, एंड आप 12000 में एग्जिट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एग्जिट कर देते सुबह सुबह तो आपका लॉस कितना होता? बस 5000 का। एंड इसी 5000 को आप यूज़ करते हुए यहाँ पे अगर सही डायरेक्शन में सी ना लेते हुए अगर पी में परचेसिंग करते तो ये 5000 पूरा लॉसेस कवर हो सकता था। उसके साथ में ये लॉस कवर होकर के आप लगभग 2000 रुपीज़ के प्रॉफिट में आ सकते हो। लेकिन कब? जब आप पोजीशन एग्जिट करोगे तब। अगर आप पोजीशन ही एग्जिट नहीं करोगे तो फिर ये सब नहीं होगा, एंड एक ही दिन में आपका 12000 का लॉस यहाँ पे हो सकता है। अब इससे अपने को बच के रहना है, ठीक है। और वो सब चीज़ें जो है लाइव मार्केट के अपडेट, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है। टोटली फ्री टेलीग्राम वाला चैनल है हमारा, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने मिलती है, तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली डाउनफॉल, अगर किसी ने पी का पोजीशन बनाया होगा तो उसका काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी हुआ रहेगा, ठीक है। हर कोई तो अभी सी में परचेसिंग नहीं करेगा। जो नया प्लेयर्स वेटिंग कर रहे हैं वो क्या करेगा? वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेगा 300 पॉइंट्स का। सेकेंड वो प्लान करेगा अपना नेक्स्ट एंट्री का। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फुल टू कंफ्यूज किया मार्केट ने इन लेवल्स के पास, ठीक है ना। कैसे कंफ्यूजन किया मार्केट्स ने? ना तो मार्केट सी में गया, ना तो मार्केट पी में गया। क्या किया मार्केट ने? सबको ट्रैप किया। वाई मार्केट ट्रैप क्यों किया? लॉजिक समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट को हम जूम इन जूम आउट कर लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। चार्ट को ओपन होने दीजिए। अब जो यहाँ पे क्विक ट्रेड्स प्लान करते हैं वो जनरली क्या करेंगे? मार्केट ओपन हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ओपन हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आई होप आप सभी को पता होगा ये पैटर्न कौन सा है एंड ये पैटर्न किस तरीके से काम करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली एंट्री कहाँ पे बनेगी? बहुत से लोगों की एंट्री लगभग इन लेवल्स के पास बनेगी, ठीक है। इन लेवल के आसपास उनकी एंट्री बनेगी। मार्केट नीचे आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की यहाँ पे परचेस होगी, यहाँ पे परचेस होगी, पी की क्वांटिटी यहाँ पे परचेस होगी, हेवी क्वांटिटी की बात कर रहे हो। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब यहाँ पे जो चल रहा है इसके अंदर क्या होगा? कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मार्केट करना क्या चाहता है, क्या ये ऊपर जाना चाहता है या फिर ये नीचे आना चाहता है। इसका कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब ये कन्फ्यूजन के बाद में मार्केट्स में क्या होगा वो देखिए आप। मार्केट्स के अंदर यहाँ पे तो पहले एग्जिट हो जाएगा, यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। मतलब जो जो कमज़ोर है ये ऊपर पोजीशन गया तो उनके लॉसेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर आप क्विकली एग्जिट कर रहे हो अपने लॉसेस को तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप लॉसेस को होल्ड कर रहे हो तो फिर यहाँ पे लॉस इंक्रीज होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। एंड यहाँ पे जब मार्केट नीचे आएगा तो आप क्या करोगे? पीई के अंदर एक हद एवरेजिंग करोगे, ठीक है। एवरेजिंग कंसेप्ट पे आप काम करोगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये वाली जगह है, यहाँ पे आपका लॉस चल रहा है 5000 का, अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है 1000 का। लेकिन आप क्या बोलोगे? मैंने तो 5000 का लॉस देखा है, अब 1000 तो मैं लेके नहीं जाऊँगा, मैं इससे ज़्यादा लेके जाऊँगा। तो मार्केट क्या करेगा? आप यहाँ पे वेट करोगे, मार्केट ऊपर चल जाएगा। अब ये जो लॉस 5000 का था
वो यहाँ पे आते आते कितना हो जाएगा, 8000 के आसपास। ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे अरे अब तो एग्जिट करूँगा नहीं मैं, अब तो फुल वेट करूँगा। आप यहाँ पे वेट करोगे, मार्केट वापस नीचे आ जाएगा, आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3000 का। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, आपकी डायरेक्शन में चल रहा है, आपकी डायरेक्शन में आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, लेकिन आपको ये 8000 के सामने 3000 का प्रॉफिट कुछ भी नहीं लगेगा। और आप क्या करोगे, और हेविली यहाँ पे होल्ड करोगे, ये सोच करके कि अब ये जो 3000 है इससे तो मैं 10,000 बना कर ही जाऊँगा मार्केट से। सिंपल सा लॉजिक होता है, नॉर्मल सी फीलिंग होती है, हर कोई इसी तरीके से सोचता है। और इसी के चक्कर में अब मार्केट क्या करने वाले है, ध्यान से देखना। ठीक है। अब देखिए आपका एंट्री यहाँ पे पंच आउट हो चुका है, आपने एग्जिट किया है नहीं, एंड मार्केट तुरंत ऊपर भाग गया। ठीक है। आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन आपने क्या किया, 10,000 का वेट किया। अब उस 10,000 के चक्कर में मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर भाग गया। ये इतना तेज़ी से भागा कि जो आपको 8000 का लॉस दिख रहा था स्टार्टिंग में, वो आपका हो गया अभी 13,000 के आसपास, 12 to 13,000 के आसपास का आपका लॉस यहाँ पे हो जाएगा। एंड आप यहाँ पे एग्जिट करने का प्लान करोगे, लेकिन आपको ये डाउनफॉल का कैंडल दिखेगा जो आपका हैमर कैंडल होता है, तो आप एग्जिट नहीं करोगे एंड मार्केट तुरंत ऊपर निकलेगा, जिसमें आपको 13,000 का लॉस 14,000 हो जाएगा एंड आप यहाँ पे एग्जिट कर दोगे पोजिशन को। मतलब जो आपको 3000 का प्रॉफिट यहाँ पे नज़र आ रहा था, मार्केट ने आपको 2 से 3 बार का चांसेस दिया कि आप एग्जिट कर दो मार्केट्स में से, आपने एग्जिट नहीं किया, तो मार्केट ये सब आपसे लेकर जाएगा, ऊपर से 14,000 का लॉस भी हो जाएगा आपका। देखो फिर मार्केट में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, मार्केट लगभग साइड वे हो गया है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि कभी कभी मार्केट के साथ में फाइटिंग नहीं करना चाहिए, मार्केट में जो हो रहा है होने दीजिए। मार्केट्स के अंदर तुरंत आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, मार्केट के अंदर तुरंत आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। अब ये सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी थियोरी पे आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है वो आप समझते हैं। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इम्पोर्टेंट जो जोन है हमारे पास क्विक एंट्री के लिए, जो मैं बताने वाला हूँ क्विक एंट्री के लिए, तो 48,473। अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास आता है, इन लेवल्स के नीचे जाने की कोशिश करता है, तो हमारे टारगेट 48,420 के आसपास हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे एक नया टारगेट 48,360 का रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास जो निकल के आने वाले हैं वो लगभग यहाँ पे 48,493 के आसपास रहेगा, 93 से लेकर के 98 में रहेगा। उसके बाद में अगर इसे प्रॉपरली ब्रेकआउट मिलता है हमें प्रॉपर हेवी कैंडल्स के साथ में, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से ऊपर की साइड के टारगेट 48,535, 48,577 एंड 48,645, ये तीनों लेवल्स के टारगेट्स हमें लगभग वहाँ पे देखने मिल सकते हैं अगर निफ्टी बैंक प्रॉपरली लेवल को ब्रेकआउट मिलता है तो। ठीक है। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको बता के रखी हुई है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसके साथ में यहाँ पे आपको ट्रैपिंग मोमेंटम को अवॉइड कैसे करना है, उसके बारे में हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिया हुआ है, किस तरीके से काम करता है ट्रैपिंग मोमेंटम। लाइव मार्केट के अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में, तो इसमें भी आप डेफिनेटली आकर के ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। ओके। उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाले हैं, वो है निफ्टी का। ओके। अब निफ्टी के अंदर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कॉल साइड में एंड पुट की साइड में आपके लिए एक ट्रैप बन सकती है। कॉल साइड होल्डिंग, पुट साइड होल्डिंग ट्रैप अभी बनने वाला है, हाई पॉसिबल चांसेस है। लाइव मार्केट के अपडेट के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है। अब ट्रैप कैसे बनने वाला है, अगर आप कुछ वीडियोस देख रहे हो कुछ टाइम से, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि ट्रेंड लाइन का इम्पोर्टेंट कॉल साइड ट्रैप एंड पुट साइड ट्रैप यहाँ पे जनरेट हो सकता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत से जो है वो अपडेट्स करके रखे हुए हैं कि अगर मार्केट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, तो इसका मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मार्केट आपको यहाँ पे ट्रैप करने के हाई पॉसिबल चांसेस है। एक तो आप इस ट्रैप से अवॉइड कर लीजिए, ट्रैप को अवॉइड करिए, ट्रेडिंग को अवॉइड करिए, या फिर ट्रैप जोन आइडेंटिफाई करिए, या फिर नो ट्रेड जोन आइडेंटिफाई करिए। ठीक है। तो नो ट्रेड जोन आइडेंटिफाई करिए, ट्रैप जोन आइडेंटिफाई करिए, जैसे आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सी हो सकती है, मार्केट के अंदर 21,765 का अगर लेवल ब्रेकआउट हो जाता है डाउन साइड में, तो टारगेट अपने 21,720 का हो सकता है। अपर साइड में 21,780 का ब्रेकआउट होते हुए 21,803 के आसपास के टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
उसके बाद में अगर इंपॉर्टेंट कुछ और रहता है मार्केट्स के अंदर, लाइव मार्केट्स में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है कि जो निफ्टी के अंदर हो सकती है या फिर निफ्टी का हाई पॉसिबल चांसेस हो सकता है, तो उसके बारे में लाइव मार्केट के हर एक चीज़ का अपडेट आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है। लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने अपडेट किया था जिसने लगभग 300 पॉइंट्स इजीली हमें गेन दे दिया था। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आकर के आप इसके अंदर ज्वाइनिंग